हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए, जब बराबर परिमाण के दो विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे के अत्यंत ही अल्प दूरी पर रखी जाती है, इस व्यवस्था को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। समझिएगा, मान लीजिए ये कोई आवेश है, एक है, और ये जो कोई आवेश है दूसरी आवेश है, इस पर 10 कूलम है और इस पे भी 10 कूलम है, लेकिन ये जो है प्लस, ये प्लस का है, यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, विपरीत। अब इसको अल्प दूरी पर लाया जाता है, मतलब और नज़दीक लाया जाता है, और नज़दीक, इतना नज़दीक कि इससे अब नहीं हो जाएगा नज़दीक, ठीक ना, इससे अब नज़दीक नहीं किया जा सकता है। इसी को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया? मतलब दो गो आवेश है जो कि समान परिमाण के हैं लेकिन विजातीय गुण के हैं, उन दोनों आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाता है, उसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। दोस्तों अभी हम लोग देखे थे कि एक आवेश जो है, समझिएगा, पहले एक आवेश था यहाँ और यहाँ भी एक आवेश है। ठीक, तो एक आवेश, समझिएगा, विद्युत एक आवेश, ठीक, एक आवेश ले लिए, ये एक आवेश, और इनकी बीच की दूरी जो है r है, तो इसकी बीच की दूरी r के गुणनफल को हम लोग कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मतलब दो गो आवेश है, ठीक है, उन दोनों आवेशों में से एक गो आवेश और तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, एक गो आवेश ले लिए, उन दोनों के बीच की दूरी को ले लिए और उनसे गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। द्विध्रुव आघूर्णन कैसी राशि है? तो देखिए, यह सदिश राशि है। द्विध्रुव जो है आघूर्णन एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर, जिसको सीएम से सूचित करते हैं, या इसको डेबाई भी कहा जाता है कभी काल। दोस्तों एक डेबाई मीटर में, एक कूलम मीटर में कितना डेबाई होता है? तो इसका आंसर देखिएगा, 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। मतलब एक कूलम में 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है विद्युत की धारिता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिएगा, किसी चालक या वस्तु द्वारा आवेश तथा ऊर्जा संचय करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई है, ये कोई वस्तु है, अब इसमें जितना आवेश करने की क्षमता होगा, धारण करने की जो क्षमता होगा इसके अंदर, वो उसकी धारिता कहलाता है। ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें जितना आवेश धारण करने की क्षमता है, विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो फैराड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। एक फैराड बराबर कितना होता है? तो एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम बटा वोल्ट होता है, यानी C/V भी आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 फैराड होता है। एक पिको फैराड बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 फैराड होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला 3 कारक है। पहला जो है चालक का क्षेत्रफल, दूसरा का जो है चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, और तीसरा का जो है चालक के चारों ओर के माध्यम की प्रकृति। ये 3 जो है प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय चालक की धारिता क्या है? तो देखिए, किसी गोलीय चालक की धारिता का वह मान उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। ये गोलीय चालक की धारिता होती है। किसी त्रिज्या है, मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसकी धारिता क्या होगा? तो इसकी जितनी त्रिज्या होगी उसकी बराबर होता है उसकी धारिता। गोलीय चालक की धारिता होता है, उसकी मान होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आवेशित चालक की स्थिज ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए, किसी चालक की स्थिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। यह कुल कार्य उस चालक में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, संधारित्र क्या होता है? तो देखिए, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके बिना आकार बढ़ाए ही, माने बिना आकार में परिवर्तन किए ही उसकी धारिता को बढ़ाई जाती है, संधारित्र कहलाती है। मान लीजिए कोई ये कैपेसिटर आप देखे होंगे, पंखा में नहीं लगता है कैपेसिटर, वो होती है। इसकी साइज नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसकी साइज नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी मान लीजिए यहाँ 10 UF की है, तो इसको हम यहाँ पर 15 का कर सकते हैं। मतलब साइज सेम रहेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा दी जाती है, वो संधारित्र कहलाता है। ठीक, चलिए, संधारित्र की कितनी पट्टियाँ होती है, पट्टिका होती है? तो देखिए, संधारित्र की 2 पट्टिका होती है, संग्राहक पट्टिका और दूसरा का है संघनक पट्टिका। तो देखिए दोस्तों, ये जो है संधारित्र है, इस पर प्लस चार्ज होती है, इस पर प्लस चार्ज होती है और इस पर माइनस चार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज को ही हम लोग बोल रहे हैं संग्राहक पट्टिका। इस पे धन आवेश होता है, ठीक है ना, इस पर, और इस पे जो होता है ये, इस पे संघनक पट्टिका पर, संग्राहक और संघनक पट्टिका, तो इसको भूमि से जोड़ दिया जाता है, इसको भूमि से जोड़ दिया जाता है। ठीक, चलिए